है ना। तो गुणनखंड बनाना सीखते हम लोग, बेसिक से चलते हैं। देखिए गुणनखंड कैसे बनाएंगे, तो हमारा गुणनखंड बनेगा, एक सूत्र पे बनता है गुणनखंड। किस पे बनेगा? सूत्र पे बनेगा हमारा गुणनखंड। सूत्र पे किस किस फार्मूले पे गुणनखंड बनेगा? एक तो बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस पर बनता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस पे बनता है a स्क्वायर माइनस, इस पर बनता है गुणनखंड, और बनता है a क्यूब प्लस, इस पे गुणनखंड बनेगा, फिर a क्यूब माइनस, इस पर गुणनखंड बनता है। तो बहुत सारे फार्मूले हैं जो बेसिक फार्मूले हैं, ये क्लास 7th के फार्मूले है ना, ये क्लास 8 के फार्मूले हैं। और इसमें और भी फार्मूला बनता है, a प्लस बी का होल क्यूब बनता है, फिर a माइनस बी का होल क्यूब बनता है ना। तो बहुत सारे फार्मूले, अभी एक फार्मूला और बच रहा है, a प्लस बी का होल, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अच्छा इसका फार्मूला क्या बनता है भाई? इसका बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका क्या बनता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, इसका क्या बनता है? a माइनस बी एक ब्रैकेट में और a प्लस बी एक ब्रैकेट में। इसका फार्मूला क्या बनता है भाई? अब नहीं बोलोगे भाई, है ना, अभी तक पता था तो बोल रहे थे पटर पटर। तो a प्लस बी एक ब्रैकेट में, एक में होता है a स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या बनता है? a माइनस बी एक ब्रैकेट में, एक में बनता है a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। इसका फार्मूला बनेगा a क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का 3 ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी, 3ab ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी। इसका फार्मूला क्या बनता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट के अंदर a माइनस। ये सब क्लास 8 और 7th के फार्मूले हैं, सर्वसमकाय कैसे आते हैं आप याद नहीं करना है, इसको आप बना भी सकते हो, बस केवल आपको गुणा करना है। आप ये फार्मूला याद नहीं करना, आप फार्मूला बना सकते हो, क्योंकि कोई भी फार्मूला याद करने के लिए बना नहीं, उस फार्मूले को बनाया गया है। सूत्र जो रटाया जाता है आपको कि हाँ इसको याद कर लो, वो याद करने की चीज नहीं है, उसको बनाया जाता है। जैसे यही फार्मूला मैं अभी आपको बना के दिखाता हूँ, ये फार्मूला मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ये फार्मूला अभी मैं बना रहा हूँ। इसका फार्मूला बनता है a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इन सभी फार्मूलों का उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं? फैक्टर बनाते हुए। इस फार्मूले का उपयोग होता है जब हम लोग दिए हुए बहुपद का पूर्ण वर्ग बना के जब हम गुणनखंड बनाते हैं, तब ये वाला फार्मूला लगता है हमारा। अभी मैं एक एक फार्मूले पे जो है आपको गुणनखंड बनवा रहा हूँ कि इस फार्मूले पे कैसे गुणनखंड बनेगा, है ना। और मध्य पद को जो होता है दो पदों में तोड़कर कैसे हम लोग गुणनखंड बनाते हैं। तो एक तो सूत्र पे हो जाएगा, और एक तुम्हारा बनेगा जो जो बहुपद दिया होगा, उस बहुपद के मध्य पद को दो भागों में क्या करेंगे? दो भागों में तोड़कर गुणनखंड बनाएंगे। किसमें तोड़ के बनाएंगे? दो भागों में तोड़कर गुणनखंड बनाएंगे, समझ में आया ना। तो हर एक पर हम लोग फैक्टर बना सकते हैं, हर एक पर हम लोग गुणनखंड बना सकते हैं। सूत्र पे बनाएंगे, इस पर बनाएंगे, यही वाला मेन है भाई, क्योंकि इसी का ज्यादातर उपयोग आपके हाई स्कूल के और 9th के सिलेबस में है, समझ में आया ना। लेकिन हर एक के बारे में जानना जरूरी होता है। तो ये फार्मूला आप लोग लिख लीजिएगा, और पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सूत्र पे बनाना, गुणनखंड बनाना। सूत्र पे गुणनखंड हम लोग कैसे बनाते हैं? जैसे मैंने एक फार्मूला लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कोई कह दिया इसका गुणनखंड बनाओ, तो इसी फार्मूले में से ढूंढो कौन सा फार्मूला इसमें लगेगा। देखो किसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, देखो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, बीच में माइनस है, कौन सा फार्मूला बैठेगा इसमें? देखो ये वाला तो लगेगा ना। क्या होता है? a माइनस बी और a प्लस बी। तो a की जगह पर कितना है? x, तो a की जगह पर रख दो x, तो रख दिया x, और क्या है? माइनस, लगा दो माइनस, और b की जगह पर क्या है? y, तो लिख दो y। फिर क्या होता है? a प्लस बी, यानी a प्लस, बन गया इसका गुणनखंड, बन गया कि नहीं बना? अच्छा इसी का गुणनखंड ऐसे बनाना, x की पावर 4 माइनस वाई की पावर, तो इसका गुणनखंड कैसे बनाएंगे? किस पे बनना है? अब इसमें चार घात वाला कोई है ही नहीं, तो चार घात वाला नहीं है तो दिमाग नहीं काम करेगा कि किस पे इसको तोड़े, है ना। तो सिंपल है यार, पहले इसको दो घात में बना लो, तो इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, भाई बात तो वही है ना, 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस इसको क्या लिख सकते हो? वाई स्क्वायर का
बन गया कि नहीं बन गया? ये तुम्हारा हो गया ए और ये तुम्हारा हो गया बी। ऐसे इसको ढक लो, ऐसे इसको ढक लो, तो ए की जगह पर इतना हो गया और बी की जगह पर इतना हो गया। तो क्या होता है ए माइनस बी, यानी हो जाएगा ए की जगह पर एक्स स्क्वायर माइनस बी की जगह पर वाई स्क्वायर। और इस ब्रैकेट में क्या होगा ए प्लस बी, तो ए की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह पर वाई स्क्वायर। बन गया गुणनखंड। अभी देखो इसका गुणनखंड और बना सकते हो, कैसे? ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। इसका और तो तोड़ सकते हो ना, अभी बताया देखो ये। और इसको नहीं तोड़ सकते हो, क्यों? इसका कोई फार्मूला बनाया भाई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कहीं फार्मूला लिखा हुआ है? छोड़ दिया, बन गया इसका गुणनखंड। हम लोग क्या करते हैं, पहले सूत्र पे हम लोग गुणनखंड बनाना सीखते हैं। पहले किस वाले फार्मूले पे? पहले इन दो फार्मूलों पे हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड बनाना सीखते हैं। जैसे मुझे क्वेश्चन दे दिया, ये मैंने प्रश्न लिख दिया 25x स्क्वायर प्लस का 30x प्लस का ए नहीं यार 9 है, कितना लिखा हुआ है? 9 लिखा हुआ है। ये मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है ना, और कह दिया कि इसका गुणनखंड बनाओ, इसका गुणनखंड बनाओ, इसका गुणनखंड बनाओ और इसका गुणनखंड। तो मैं कैसे गुणनखंड इसका बनाऊंगा? तो पहले सूत्र पे हम लोग ट्राई करते हैं। किस पे? सूत्र पे। तो देखिए इसका गुणनखंड कैसे बनाते हैं। जैसे लिखा 25x स्क्वायर प्लस का 30x प्लस का 9, यही तो होता भाई। तो ये देखो किस सूत्र पे बैठ सकता है भाई, इस पे तो नहीं बैठेगा भाई। बैठेगा इस पे बैठेगा, इस पे भाई कहाँ ए क्यूब बी क्यूब दिया है इसमें, प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर, इस पे बैठेगा। हम देखो इसमें स्क्वायर है, क्या है? स्क्वायर। तो स्क्वायर वाला देखो किसमें है, ये वाला है स्क्वायर वाला। लेकिन ये यार देखो यहाँ पे गुणा है एक पहले से, तो या ये भी नहीं हो सकता, ये 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 भी नहीं हो सकता, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। तो इन दोनों में से कौन हो सकता है? क्यों? क्योंकि भाई यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो इसी फार्मूले पे तो यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है। बोलिए भाई। तो इसका मतलब हमें इसको इसी फार्मूले पे क्या करना है, सेट करना है। तो क्या होता है ए स्क्वायर, फिर क्या होता है प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमें दो संख्याओं का इसमें पूर्ण वर्ग बनाना है। तो किसका, ये देखो इसको क्या लिख सकते हो, 5x का लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? और इसमें देखो 9 है, 9 को क्या लिख सकते हो, प्लस का। बन गया दो संख्याओं का पूर्ण वर्ग, बन गया कि नहीं बना? 5x का होल स्क्वायर बन गया प्लस 3 का होल स्क्वायर बन गया। अब देखो a की जगह पर देखो a स्क्वायर प्लस, तो बीच में क्या हो जाना है, प्लस 3 प्लस 2ab होता है ना। तो 2a की जगह पर क्या 5x गुणे b की जगह पर क्या है भाई 30 को इतना नहीं लिख सकते, 5 3 15 दूना 30x को इतना लिख सकते कि नहीं? तो देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये क्या बन गया, a की जगह पर कितना हो गया 5x। देखो भाई a की जगह पर कितना है और b की जगह पर कितना हो गया, बन गया इसका गुणनखंड 5x प्लस 3। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5x प्लस 3 इंटू 5x प्लस 3। बन गया गुणनखंड कि नहीं बन गया? तो ये सूत्र पे बन गया भाई। अच्छा दूसरा क्वेश्चन देखो, जैसे लिखा हुआ है दूसरा प्रश्न, बहुत आसान है ये। देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 81 प्लस का 18x। अब इसमें क्या करोगे, पूर्ण वर्ग बनाओ पहले। तो x का तो बना है भाई वर्ग, तो इसको लिख सकते हो x का होल स्क्वायर प्लस इसको क्या लिख सकते हो 9 का होल स्क्वायर। भाई 9 9 81 होता कि नहीं? प्लस क्या होता है 2ab, तो 2a की जगह पर कितना हो गया x और b की जगह पर कितना हो गया 9। देखो हो रहा कि नहीं, 9 दूनी 18x हो गया कि नहीं हो गया? देखो ये हो गया, इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हो 9 का होल स्क्वायर और इसको लिख सकते हो 2 इंटू एक्स इंटू 9। तो देखो a b इसमें हो गया और फिर क्या होना चाहिए प्लस 2ab, तो 2ab बन गया कि नहीं बना? तो इसका मतलब ये क्या लिखा a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a की जगह पर कितना है x और b की जगह पर कितना हो गया, बन गया फैक्टर, बन गया कि नहीं बना? तो ये सब क्लास 9th की चीजें हैं। क्लियर? अच्छा अब इसमें आते भाई क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो आप लोग, जैसे लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस का 1/81 माइनस का 2/9 इंटू एक्स। इसमें कौन सा सेट हो रहा है बताओ? इसमें ये वाला बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है?
बोले भाई ये वाला तो बैठ रहा है। कैसे देखो, एक ही जगह पर लिख सकते हो x का होल स्क्वायर, 1/81 को क्या लिख सकते हो 1/9 का होल स्क्वायर। भाई वही तो है ना, 1/9 गुणे होल स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा, तो 1 क्या हो जाएगा 9 9 81 माइनस का 2a, एक की जगह पर कितना है x, b की जगह पर, तो वही चीज तो लिखा है यार 2x/9 वही है कि नहीं। देखो इसकी जगह पर इतना लिख सकते हो, इसको इतना लिख सकते हो, इसको। अब बताओ a की जगह पर कितना हो गया भाई x, b की जगह पर तो a माइनस b का बन गया फैक्टर। बना कि नहीं बना? अच्छा इसका बनाना चाहते हो? अच्छा हाँ इसका बना लो। तीसरा का देखो, तीसरे में क्या लिखा 45 a क्यूब b क्यूब, अच्छा a क्यूब b है प्लस का 5ab क्यूब माइनस का 30 a स्क्वायर। इसका कैसे बनाओगे, किस सूत्र पे बैठ रहा बताओ? इसी तो बैठ रहा भाई, देखो माइनस है कि नहीं है। लेकिन अब दिमाग में आएगा कि यार किसका पूर्ण वर्ग बना, इसमें तो कोई स्क्वायर बनी नहीं, 45 का स्क्वायर कैसे बनाओगे? बनेगा 45 का स्क्वायर 5 का बनेगा, 30 का बनेगा। 30 भाई किसी का पूर्ण वर्ग संख्या होता है? 45 का कहाँ यार, कोई जैसे 9 होता तो 3 का स्क्वायर हो जाता, 4 होता तो 2 का स्क्वायर हो जाता, 25 होता तो बन सकता था ना, 4 होता तो 16 का हो जाता। लेकिन ये किसी का बन नहीं रहा, तो इसमें कॉमन कर लो जो चीजें कॉमन हो जाए। देखो 5 से ये भी कट रहा है, 5 से ये भी कट रहा है, और 5 से, तो इसका मतलब 5 कर लिया कॉमन। कॉमन का मतलब जो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड। और क्या चीज दोनों में देखो, ए इसमें भी है, ए और ए, तो इसका मतलब ए भी हो जाएगा कॉमन। बी यहाँ भी है, यहाँ भी है, और तो बी भी कर लो कॉमन। तो 5ab कॉमन कर लिया, तो 5 कॉमन किया तो 5 9 45, जितना कॉमन करते हो उतने से भाग कर दो। और यहाँ a क्यूब था, एक a आपने बाहर निकाले तो क्या बचेगा, और b बाहर निकाले तो b भाई खत्म, b की जगह पर 1 हो गया। प्लस का 5 निकाल लिया तो क्या बचा भाई, a कॉमन कर लिया तो यहाँ पर क्या बचा, यही तो बचा। इसमें क्या बता भाई, 5 से भाग कर दो, 5 छक्का 5 छक 30, कितना बचा यहाँ पर, एक ए बाहर कर लिया, बी बाहर कर लिया, यही तो बचा। तो 5ab ब्रैकेट के अंदर लिख दे रहा हूं मैं। अच्छा अब इसको थोड़ा फैक्टर बनाओ। अब ये बन गया पूर्ण वर्ग, किसका बन गया 3a का, लिख सकते हो इसको कि नहीं लिख सकते भाई, प्लस माइनस 2ab, तो 2a की जगह पर 3a और b की जगह पर b। देखो आ जाएगा नहीं आ जाएगा, 2 3 6 ab आ जाएगा ना उतना। तो इसका बनाओ भाई 5ab, और ये क्या लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इसका मतलब लिखा है 3a माइनस b का, बन गया गुणनखंड। तो इस तरीके से इन दो फार्मूलों पे आप जो है गुणनखंड बना सकते हो। अब तीसरे फार्मूले का यूज देखो, इस फार्मूले का यूज कहाँ पे करते हैं हम लोग, इसका फैक्टर कहाँ पे बनाए, कैसे बनाएंगे इससे। तो 2-3 प्रश्न मैं लिख रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन मैंने लिख दिया 16x स्क्वायर माइनस का 25y स्क्वायर। दूसरा प्रश्न लिख दिया a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। तीसरा प्रश्न लिख दिया 169x की पावर 4 माइनस 144y की पावर 4। चौथा प्रश्न लिख दिया 25/9 x की पावर 8 माइनस लिख दे रहा हूं मैं 64y की पावर 8। इन सभी का गुणनखंड बनाओ। तो बताओ इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला लगेगा, ये लगेगा, ये वाला लगेगा, यही तो लगेगा ना। ये वाला क्यूब होता तब हम सोचते इसके बारे में विचार करते, होल स्क्वायर या होल क्यूब होता तब इसके बारे में विचार करते। लेकिन इस समय यही वाला बनना भाई, क्यों, क्योंकि जब पावर सम रहे 2 4
6 बन जाए, 8 बन जाए, 10 बन जाए, तो हम स्क्वायर वाले पर विचार करेंगे, इसी पे बनाएंगे, है ना। तो ये इसको क्या लिख सकते हो, देखो 16x² माइनस का 25y²। तो इसका गुणनखंड कैसे बनाएंगे भाई, इसको क्या, इसको भाई होल स्क्वायर बनाओ ना, देखो a² बनाना है ना इसको, तो इसको होल स्क्वायर कैसे बनाओगे, 4 बना सकते हो कि नहीं बना सकते, और इसको क्या बना सकते हो, 5y का भाई 5 25 तभी तो बनेगा ना। तो इसको क्या लिख सकते हो, a² माइनस, तो a की जगह पर कितना हो गया 4x, तो a माइनस b की जगह पर और a प्लस b, अरे यही तो होता है a माइनस b एक ब्रैकेट में, तो a की जगह पर हो गया 4x और b की जगह पर हो गया, तो a माइनस b और फिर a प्लस b बन गया फैक्टर कि नहीं बना, बन गया ना। अब देखो इसका बनाना है भाई, a की पावर 4 माइनस b की पावर, इसका कैसे गुणनखंड बनाओगे, इसका कैसे गुणनखंड बनाओगे बताओ, इसको लिख सकते हो क्या, a² का होल स्क्वायर माइनस b² का। अब देखो a की जगह पर a² हो गया, तो इसका मतलब बनेगा a² माइनस और एक ब्रैकेट में a² प्लस, समझ में आया ना। ऐसे यार ढक लिया करो, इसे ऊपर वाला स्क्वायर लगाने के बाद ढक लिया करो, बस यही चीज, ढकने के बाद जो बचे ना उसी को कॉपी कर देना, एक में माइनस कर देना, एक में प्लस कर देना, बहुत आसान होता है। जैसे स्क्वायर बने ऊपर वाला उसको इसे ढक लो, ऐसे इसको ढक दिया तो क्या बचा, a² माइनस b², तो लिख दिया a² माइनस b², इसमें लिख दिया a² प्लस b², एक में माइनस करना, एक में प्लस करना, बहुत आसान, समझा ना। अच्छा अब आ जाओ इस पे भाई, तीसरे वाले प्रश्न पे आओ, देखो क्या लिखा हुआ है, 169 x की पावर 4 माइनस 144। अच्छा इसको कैसे स्क्वायर बनाओगे भाई, कितने का स्क्वायर होता है, 13, तो लिख सकते हो 13x² का, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते भाई, x की पावर 4 है तो इसको लिख सकते हो x की पावर 2 और की पावर 2 माइनस, इसको क्या लिख सकते हो 12 बराबर 144, तो 12y² का, नहीं समझा जी। तो अब इसको क्या लिखोगे, इन दोनों को ऐसे ढक लो, तो एक में यही वाला उतार देना है, और एक में फिर वही उतारना, बस क्या करना है, इस बार प्लस कर देना, समझ में आ गया कि नहीं यार। तो इस तरीके से हम लोग इस फार्मूले पे फैक्टर बनाते हैं, समझ आ गया। अब आते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करते हैं, किसको सॉल्व करते हैं, तो इसको देखो कितना लिखा है, जैसे 25 बटे का 9x की पावर 8 64 की पावर, ये तो भाई इसको क्या लिख सकते हो, 5 बटा 3 का 4 की पावर, भाई ये इतना लिख सकते हो, खोलोगे भाई आ जाएगा नहीं आ जाएगा, माइनस का इसको क्या लिख सकते हो, 8 था बन गया कि नहीं बना, तो कितना हो गया 5 बटा 3 x की पावर 4 8y की पावर 4, एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और एक ब्रैकेट में 5/3 x की पावर 4 माइनस माइनस की जगह पर प्लस बन गया। तो इन दोनों तीनों फार्मूलों पे आपने क्या किया, फैक्टर बना लिया। अब नंबर आया इसका भाई, इसका नंबर आएगा, तो इस पे हम लोग फैक्टर कैसे बनाएंगे, इस पे तो एक दो सवाल इस पे भी देख लो, लेकिन आप में जो यूज होगा वो जो जनरली इन्हीं 3 फार्मूलों का यूज होगा, ठीक है ना। और वो वाला मध्य पद को 2 भागों में तोड़कर गुणनखंड बनाना रहेगा, मेन तुम्हारा वही है, मध्य पद को 2 पदों में तोड़ के फैक्टर बनाना, लेकिन मैं आपको पूरी बेसिक चीजें बता रहा हूँ। अब देखो इस पे कैसे हम लोग बनाते हैं, जैसे मान लो लिख दिया 27x³ प्लस का 64y³, कोई कह दिया भैया इसका गुणनखंड बनाओ, कह दिया इसका गुणनखंड बनाओ, तो कैसे बनाएंगे, किस पे बैठ रहा है बताओ, देखो इसमें भी क्यूब है, इसमें भी क्यूब, बीच में क्या है प्लस, कौन सा फार्मूला इसमें बैठ सकता है, यही वाला तो बैठ रहा है ना, तो इसको थोड़ा सा और सही बना लो भाई, इसको क्या लिख सकते हो
3x का, इसको क्या लिख सकते हो 4y का। देखो इसको 3x का होल क्यूब कैसे, होल क्यूब का मतलब उसका 3 बार गुणा होता है, इसे लिख दिया 3x का होल क्यूब, तो इसका मतलब हो गया 3x गुणे गुणे 3 त्रिका 9 त्रिक 27 और x गुणे x क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगी। समझा ना। तो इसको लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब। अच्छा 64y को क्या लिख सकते हैं, देखो 64 का 4y का होल क्यूब कैसे, 4y गुणे 4y गुणे 4y, तो 4 चौक 16 और 16 चौका, और y कितनी बार है 3 बार, y का गुणा 3 बार, तो y की घात क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अब इतना समझ में आ गया। अब देखो इसका फार्मूला कैसे अप्लाई करोगे भाई, एक देखो इसका फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी, ए की जगह पर कितना है, तो 3x प्लस बी की जगह पर कितना हो गया, समझ में आया। तो ये हो गया a प्लस बी। अब क्या होता है ए स्क्वायर का मतलब 3x का स्क्वायर माइनस क्या होता है ए बी, तो माइनस ए की जगह पर कितना और b की जगह पर माइनस ए बी प्लस क्या होता है भाई, यही तो होता है फार्मूला। ये पूरा सूत्र जो है सबको एकदम याद होना चाहिए, है ना। तो ये क्या हो जाएगा भाई 3x प्लस का 4y। अब इसको आप खोलोगे क्या हो जाएगा, 3x का जब स्क्वायर करोगे तो 9, अरे इसका यार स्क्वायर नहीं कर पाओगे, 3x का होल स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 3x गुणे, तो 3 त्रिक का 9x स्क्वायर। अब इसका करो 4 तिहाई x गुणे y, तो 100 हो जाएगा। इसका करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, कितना होगा भाई 16y स्क्वायर। तो बन गया इसका गुणन, हो गया कि नहीं हो गया। अब इसी को अगर यहाँ माइनस कर दिया जाता, तो अगर इसी को माइनस कर दिया जाएगा तो ये वाला फार्मूला लग जाएगा नहीं लग पाएगा। अगर इसी की जगह पर जो प्लस है इसकी जगह पर क्या कर दिया जाए माइनस कर दिया जाए, तो उसमें ये वाला फार्मूला लग जाएगा। तो इस इतने ये 5 पे आप बना सकते हो कैसे, जैसे एक में क्वेश्चन दे दिया, मान लो 125 ए क्यूब माइनस 216 बी क्यूब, इसका मैं कह दिया गुणनखंड बनाओगे। तो इसका गुणनखंड कैसे बनाओगे, 125 का मतलब क्या हो गया 5 होल क्यूब, भाई 5 का तो होल क्यूब लिखा है 5, और ये कितने का लिखा है 6 चौक 36 छक्का 216, यानी 6 बी का, ये तो लिखा ना। अब क्या होता है इसका फार्मूला, ये तो होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसकी जगह पर क्या हो जाएगा a माइनस बी, तो यानी हो जाएगा 5a माइनस 6b, और फिर ब्रैकेट में क्या होता है a स्क्वायर, तो a की जगह पर कितना आएगा, प्लस क्या होता है ए बी, तो प्लस a की जगह पर 5a और b की जगह पर, और प्लस क्या होता है b स्क्वायर, b की जगह पर है ना। ये हो गया 5a माइनस का 6b, और ये कितना है 25 स्क्वायर, इसका इसमें गुणा करो 6 पंचे ए बी, और ये क्या हो जाएगा प्लस 6 बन गया गुणनखंड। बन गया कि नहीं बना, बोलो भाई। तो इतने फार्मूले पे हो गया भाई। अच्छा ये सब फार्मूले पर आपको जनरली गुणनखंड बनाने के लिए आएगा नहीं भाई, है ना, लेकिन कहो तो इस पे भी बता दें, या तो कहो तो रहने दें। इस वाले सूत्र पे कैसे हम लोग बनाएंगे, इस वाले फार्मूले पे हम लोग गुणनखंड कैसे बनाएंगे। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दे दिया ऐसे और कह दिया इसका गुणनखंड बनाओ, तो हम लोग इसको इस सूत्र पे सेट करेंगे। कैसे, देखो क्यूब बनना है, क्यूब बनना है, बनना है कि नहीं बनना है, और प्लस वाला है और क्यूब बनना है, तो इसका मतलब प्लस इसमें और क्यूब इसमें। अगर माइनस होता और क्यूब होता तो ये वाला लगाते। तो ये वाले फार्मूले पे इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 2x का प्लस 3y का प्लस, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a भी होता ना, तो इसमें लिख लो 3 और कॉमन क्या हो सकता है भाई, देखो a की जगह पर कितना है 2x, b की जगह पर कितना है, और लिख सकते हो कितना
2x 3 और क्या लिख सकते हो इसको 2x प्लस का अरे यार a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट के अंदर a प्लस b। देखो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस आ गया तो समझ लो बन गया। इसको इतना लिख सकते हो, इसको इतना लिख सकते हो, और ये हो गया 3 3 9 9 दूनी 18 और 18 xy का गुणा करोगे इसमें 2x में तो 36x स्क्वायर बन जाएगा, और इसका गुणा उठा के जब इसमें करोगे तो 18 3 54 x स्क्वायर xy स्क्वायर बन जाएगा। बन गया गुणनखंड। देखो कैसे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर a प्लस b, इसका मतलब लिखा हुआ क्या 2x प्लस 3y का होल क्यूब बन गया।